हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल रिवाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इन गिवन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई की लेंथ पूछी गई है हमसे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल ए एक्स वाई और ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर दिखा लेंगे। ठीक है, तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया तो आप लोगों को पता है क्या क्या होता है। अगर हम सिर्फ दो एंगल ही इक्वल दिखा लें दोनों ट्रायंगल में, तो वो ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। हाँ, तो इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एक्स वाई एंड ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहला एंगल तो ये ले लेते हैं, एंगल एक्स ए वाई इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये एंगल दोनों में ही कॉमन है, सबसे पहले हम यही लिखते हैं, एंगल एक्स ए वाई इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये है कॉमन। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देयरफॉर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह इधर का भी हो जाएगा ना, तीनों ही एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अगर दो एंगल हम इक्वल दिखा लेते हैं तो तीसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही इक्वल रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला एंगल दिखा लेते हैं, एंगल ए एक्स वाई, एंगल ए एक्स वाई इक्वल टू एंगल ए बी सी। क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब दो लाइन पैरेलल होती है, थर्ड ट्रांसवर्सल को कट करती है, तो ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। कौन सी सिमिलरिटी है, ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक्स वाई की लेंथ पूछी जा रही है। तो अभी ट्रायंगल ए एक्स वाई और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, दैट मीन्स छोटे ट्रायंगल की साइड ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी सी हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी सी। इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, या सिंपली आप ऐसा ही लिख दो, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ए एक्स क्या है, 1 है, और ए बी क्या है, 4। कैसे, 1 + 3, ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो बस ये वैल्यू पुट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा होगा 1 अपॉन 1 + 3 इक्वल टू एक्स वाई हमें निकालना है और बी सी हमें दिया हुआ है 6। तो अगला स्टेप हमारा ऐसा होगा, 1 अपॉन 4 इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 4। 6 इधर चला जाएगा, अब ये 2 से डिविजिबल है, मतलब 3 अपॉन 2 आ गया। 3 अपॉन 2 को हम 1.5 भी लिख सकते हैं, तो इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारी आज की रिवीजन क्लास है, इसलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन 2 है, इन ट्रायंगल एबीसी अल्टीट्यूड्स एडी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी, प्रूव दैट। ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन सबको हमें प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी, इसमें अल्टीट्यूड है एडी एंड सीई। अल्टीट्यूड एडी, ए से खींची गई अल्टीट्यूड एडी। अल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल ही बनाते हैं। और ये है सीई, सीई ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये है हमारा पॉइंट पी। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम बना लिया, तो इस डायग्राम के हिसाब से ही हमें प्रूव करना होगा। तो चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम नंबर 1 लेते हैं, ट्रायंगल एपीई को ट्रायंगल सीपीडी के सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, इन ट्रायंगल एपीई एंड ट्रायंगल सीपीडी। अब कौन कौन से ट्रायंगल लेने हमें, ये रहा ट्रायंगल एपीई एंड ट्रायंगल सीपीडी। देखो इसमें सबसे पहली चीज, तो ये 90 डिग्री का एंगल है डी, और ये ई भी 90 डिग्री का एंगल है। तो इन दोनों ही ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। सबसे पहले चलिए हम ये लिख लेते हैं, एंगल एईपी हम लिखेंगे, एंगल एईपी इक्वल टू एंगल सीडीपी, सीडीपी। इसका रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री।
क्योंकि एल्टीट्यूड से बने एंगल है इसलिए दोनों ही 90 डिग्री होंगे। ठीक है, ये हो गई एक चीज। और दूसरी चीज देखो, और दूसरा एंगल हमारा ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी। सी पी डी, इसका रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, जब दो एंगल्स हम इक्वल दिखा लेते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए पी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी पी डी। ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट वाला तो हो गया। अच्छा, सेकंड में हमें क्या प्रूव करना है? AP इंटू पी डी इक्वल टू सी पी इंटू पीई। बहुत ही इजी है। देखो, जब हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर दिखा लिए तो बस इन्हीं की साइड को हम इस तरह से लिखेंगे कि ऐसा आ जाए। बस आपको ध्यान रखना है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो अगर हम लिखते हैं तो सीक्वेंस से लिखते हैं। जैसे हम ऐसा लिखें, AP, यहाँ हमने AP लिया तो अपॉन में CP इक्वल टू, तो देखो AP और CP ये दोनों साइड्स यहाँ पे मेंशन है, तो हमने AP अपॉन CP लिखा। फिर क्या है? PD और PE है। तो अब देखो PE अपॉन PD सीक्वेंस है, जब हमने यहाँ PE लिया तो यहाँ पे PD लेंगे, तो हम लिखेंगे PE अपॉन PD। इसका रीजन क्या है? इन सिमिलर ट्रायंगल्स corresponding sides are proportional. Corresponding sides are proportional. ठीक है, तो इन सिमिलर ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये हमने लिया क्योंकि दोनों ट्रायंगल पहले ही हम दिखा चुके हैं सिमिलर है। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बस हमारा वही आ जाएगा जो हमसे पूछा हुआ है। तो क्या लिखेंगे? AP, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AP इंटू पी डी इक्वल टू CP इंटू पीई, CP इंटू पीई। तो ये वाला भी हमारा प्रूव हुआ, प्रूव्ड। ठीक है, पहले हमने ये प्रूव किया फिर ये प्रूव कर लिया, तो दो तो हो गए। अब तीसरा, तो चलिए इसको रब करके तीसरा वाला करते हैं। हाँ, तो चलिए थर्ड करते हैं। थर्ड में हमें क्या दिखाना है? ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल CEB को सिमिलर दिखाना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CEB। अब देखो इसमें क्या क्या इक्वल है। ये रहा ट्रायंगल ADB और ये है ट्रायंगल CEB। तो सबसे पहली चीज देखो, ये 90 डिग्री इधर का भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल CEB ईच 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ADB इक्वल टू एंगल CEB, इसका रीजन है ईच 90 डिग्री। दूसरी चीज देखो, ये एंगल B जो है दोनों में ही कॉमन है। जब हम ADB बोलते हैं तब भी आता है और जब हम CEB बोलते हैं तब भी आता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कॉमन है, दैट मीन्स हम लिखेंगे एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBE, एंगल CBE कॉमन। तो हो गए दो एंगल इक्वल, इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CEB। सिमिलरिटी हमारी वही है, AA सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रूफ थर्ड। अब फोर्थ भी इसी से हो जाएगा। फोर्थ भी बिल्कुल सेकंड जैसा, AB इंटू CE इक्वल टू BC इंटू AD हमें बताना है। हाँ, तो देखो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो अगर हम AB यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से हमें CB या BC लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे AB अपॉन BC इक्वल टू, आगे क्या है? CE और AD लेना है, तो अगर AD लेंगे तो यहाँ CE लेंगे, AD अपॉन CE। इसका भी रीजन वही होगा, इन सिमिलर ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इन सिमिलर ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये आपको पूरा लिखना है बोर्ड में। ठीक है, ये सारा रीजन जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ऐसे छोड़ के नहीं आना है। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमसे पूछा गया वो आ जाएगा, AB इंटू CE इक्वल टू BC इंटू AD। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है,
ये प्रूफ हुआ, फिर ये प्रूफ हो गया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान रखना है कि सिमिलर कैसे दिखाना है। सिमिलरिटी के सारे क्राइटेरिया आप लोगों को पता होने चाहिए, और ये 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन 3 है, इन गिवन फिगर PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR, PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR ये दिया हुआ है, एंड एंगल PST दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल दिए हैं। तो प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमें प्रूव करना है कि PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये चीज तो हमें गिवन है, PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR। तो आप लोगों को अगर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पता हो तो उसमें यही तो होता है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम होता है, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब अभी सेम रेशियो में तो डिवाइड हो रहा है, देखो ये दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो अब इस ट्रायंगल को लाइन HT सेम रेशियो में ही तो डिवाइड कर रही है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस दिया हुआ है। तो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं HT इज पैरेलल टू QR। ठीक है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये बाय कन्वर्स ऑफ BPT भी आप लिख सकते हो, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, अच्छा ये दोनों जब पैरेलल हो गई तो फिर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल PST इक्वल टू एंगल PQR, देयरफॉर एंगल PST इक्वल टू एंगल PQR, ये है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन भी तो दिया हुआ है PST इक्वल टू PRQ दिया है ना, तो बट इट इज गिवन दैट एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ। अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट साइड में PST, इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट साइड में PST, दैट मींस ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, दैट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, जब दो साइड्स इक्वल होती है तो दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनको बनाने वाली साइड्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ जाएगा जो हमें प्रूव करना है, देयरफॉर PQ इक्वल टू PR। इसका रीजन क्या है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स। ठीक है, इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। जब PQ इक्वल टू PR आ गया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सो आई होप आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से करना है, चैप्टर अच्छे से समझना है, और चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको जरूर करना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्पल का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने करवा दिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और किसी चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।